खा। अरे वाह, तो ये सब चीज़ होती है क्योंकि मुझे तो खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था, पैर डगमगा रहे थे मेरे। कृष्णा, इसने अपनी कृष्णा वाली ड्रेस नहीं पहनी तो इसको ऐसी टेम्परेरी ड्रेस पहनाकर कृष्णा बनाया, फिर भी अच्छा लग रहा है। छोटू सा कृष्णा, दिखाओ, खा। अरे वाह, हाँ डांस करो, डांस करो। बाय। हे गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत 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 शुभकामनाएं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे को खांसी आई जा रही है, आवाज़ भी बहुत ख़राब हो रही है, फिर भी मैंने फास्ट रखा है क्योंकि मुझे फास्ट तोड़ना नहीं था। अभी मैं नहा कर आई हूँ और गुन्नू गया है स्कूल। गुन्नू के स्कूल में आज जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है। जन्माष्टमी की ड्रेस इसने पहनी ही नहीं, कृष्णा वाली ड्रेस इसने पहनी ही नहीं, बहुत रोने लग गया था। उसे जैसे तैसे कृष्णा बनाकर भेजा स्कूल में, ट्राउज़र पहना दिया, जैकेट पहना दिया और वही मुकुट उकुट लगा दिया। बहुत मुश्किल से वो रेडी हुआ था, बहुत मुश्किल से। जैसे तैसे मैंने भेज दिया है और अभी उसका स्कूल से आने का टाइम भी हो गया है, उसे लेने जाएंगे। और कल मैंने कोई भी तैयारी नहीं की आज की पूजा की या फिर प्रसाद वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। आज ही सब कुछ बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे, और जो भी जैसी भी तैयारियां मैं करूंगी वो सब आपके साथ मैं शेयर करूंगी। बने रही ब्लॉग में, मिलती थोड़ी देर में आपसे। अभी मैं बनाने जा रही हूँ घिया की बर्फ़ी या फिर हलवा, जो भी कह लो आप। उसके लिए मैंने यहाँ पे खोआ बना लिया है, ये थोड़ा थोड़ा लग गया था इसलिए ऐसा हो गया है। और अभी मैं इसको छील कर और खोए को अलग करके इसी कढ़ाई में इसको पकने के लिए रखूँगी और फिर दिखाऊंगी मैं आपको। मैं जा रही हूँ गुन्नू को लेने, देखते हैं स्कूल में अभी क्या हो रहा है। वैसे छुट्टी का टाइम हो चुका है, डांस वगैरह जो भी हो रहा होगा वो हो चुका होगा, बट फिर भी चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। प्यारे प्यारे से बच्चे, ये देखो देखो देखो, इधर देखो, बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। खाओ खाओ खाओ, इसको पूरी नहीं करके दो, वैसे हाथ में तो खाना नीचे करके ये खाते सो गाइस, मैं गुन्नू को उसके स्कूल से ले आई हूँ और मेरी तबीयत दोपहर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी खांसी और सांस फूलने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती जा रही थी, इसलिए मैंने फास्ट भी तोड़ दिया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आगे का सारा प्रोसेस कर रहे हैं क्योंकि मुझसे जितना हो पाया था मैंने उतना कर दिया था, बाकी का काम मेरे हस्बैंड ने किया था। और यहाँ पर ये बना रहे थे नारियल के लड्डू और झाड़ू वाड़ू भी लगाई थी उन्होंने, बहुत सारा काम किया था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हे गाइस, तो अभी हो रही है शाम और अभी 7:30 बज रहे हैं और मैंने जो भी बनाया था बना लिया है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे को व्रत भी तोड़ना पड़ गया क्योंकि मेरी खांसी इतनी ज़्यादा होने लगी थी और सांस भी इतनी ज़्यादा फूल रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला खाना खा लो, तो मैंने खाना खा लिया था। और अभी यहाँ पे पूजा वगैरह होगी मंदिर में भी, और यहाँ पे सामने पंडाल भी लगा है, तो वहाँ पर चलेंगे हम लोग देखने के लिए।
कुछ खास इस बार ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। सो देखते हैं शाम को और क्या होता है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। उससे बोला भी नहीं जा रहा है, मेरी सांस फूल रही है और आवाज़ बहुत अजीब हो रही है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया था। तो शाम को हम लोग डॉक्टर के पास गए थे, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा रही थी, ना ही कुछ बोला जा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सांस फूल रही थी, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। और जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं ना, उनको ये सब चीज़ होती ही होती है। क्योंकि मुझे बचपन में निमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसकी वजह से मेरी सांस फूलने की बीमारी और खांसी बहुत ज़्यादा होती रहती है मुझे। और अब हम लोग गए हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर में हम देखने आए थे कि अभी क्या चल रहा है मंदिर में। तो इसके बाद हम बच्चों को लेकर आएंगे। नमस्ते आंटी। तबीयत ही ख़राब हो रही है। अच्छा, डॉक्टर के पास ही क्या हुआ? सांस नहीं जा रही, खांसी बन रही है। व्रत रखा था पर तोड़ दिया, और हाथ पे ऐसे, ये देखो ना, ऐसे ऐसे हो रहे पूरे हाथ पे, कपार। तो हम लोग आ गए घर पे, और वहाँ टाइम गलत दिखा रहा था, 10:30 से कुछ हो रहे थे। यहाँ तो अभी 8:30 ही बज रहे हैं। हम लोग घर पे आ गए हैं, और अभी हम रात में जाएंगे, जब कृष्ण जी का जन्म होगा तब देखने जाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे, बहुत प्यारा। मेरे को देख के ये सब बहुत सुकून मिलता है। और वैसे ना मेरे हाथ पैर वाइब्रेट हो रहे हैं, पर फिर भी मैं जाऊँगी, और हाथ से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है। सो मिलते हैं आप आपसे मंदिर में ही डायरेक्ट। सो गाइस, ये हमारी सोसाइटी के बाहर ही बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था। यहाँ पे कृष्ण लीलाएं दिखाई जा रही थी, नृत्य हो रहा था। और देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, कितनी भीड़ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, इससे तो खड़े ही नहीं हुआ जा रहा था, पैर डगमगा रहे थे मेरे, इसलिए मैं इन सबको वापस लेकर आ गई। अब हम मंदिर में जा रहे हैं, सामने देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ पे। मुझे कृष्ण जी का जन्म होते हुए देखना है बस, और ये घर पे पूजा करेंगे। चलो देखते हैं मंदिर में क्या हो रहा है। मेरा व्यू टच नहीं करना किसी को भी। हैप्पी जन्माष्टमी। चलो तो हम लोग यहाँ पे 12 बजने का वेट कर रहे थे कि कब 12 बजे और कृष्ण जी का जन्म हो। और यहाँ पे पंडित जी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे।
स्नानं समर्पयामि। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। लाल की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हरे हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। पंडित जी सो गाइस, ये था हमारा जन्माष्टमी का व्लॉग। एंड में हमारी जन्माष्टमी अच्छी ही बन गई, क्योंकि अगर मंदिर में वो चीज़ देख ली ना, कृष्ण भगवान का जन्म, तो बहुत अच्छा सा लगता है, देखकर सुकून मिलता है। सो पसीने पसीने हो रहे, इतनी भीड़ हो रही थी, गर्मी हो रही थी इतनी
इतनी भीड़ और गर्मी हो रही है। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना है, चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन, गुड नाइट।